हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? और ये है हमारी क्लास 11 फ़िज़िक्स हिंदी मीडियम की लेक्चर सीरीज़, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 4 करेंगे और लेक्चर नंबर 4 का नाम है वीमाएँ। ये पार्ट 2 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ लिया था, वीमा का परिचय देख लिया था। तो हमने लेक्चर नंबर 3 में देख लिया था इस तरह से ये वीमा का परिचय, ये चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 3 में कर ली थी। लेक्चर नंबर 4 में आप देखिए आज हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आज की हेडिंग लिख लीजिए, विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएँ। यहाँ से लिख लीजिए विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएँ। ये है आपकी हेडिंग, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कीजिए, हेडिंग लिखने के बाद आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी का जो पेज है उसके ऐसे कॉलम बना लीजिए एक, जहाँ पर हम लिखेंगे क्रम संख्या, ठीक है। ये छोटा कॉलम होगा, पतला कॉलम होगा। फिर थोड़ा सा बड़ा कॉलम जिसमें आप लिखेंगे भौतिक राशियाँ। क्या लिखेंगे? भौतिक राशियाँ। ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे आप भौतिक राशियाँ। इस कॉलम में आप लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे इस कॉलम में आप? सूत्र। और इस कॉलम में आप लिखेंगे मात्रक। और एक कॉलम और बनाना है जिसमें आप लिखेंगे वीमा। तो यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा कोई बात नहीं, मैं छोटा छोटा लिख के और जगह बनाता हूँ। ओके, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ मैं। तो यहाँ आप लिखेंगे भौतिक राशियाँ, मैं केवल भौ लिख के छोड़ रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे आप सूत्र, यहाँ लिखेंगे आप मात्रक और यहाँ लिखेंगे आप वीमा। ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि है द्रव्यमान। हम यहाँ पर मैं 3 भौतिक राशियों की बात करूँगा, फिर मैंने जो स्लाइड बना रखी है मैं वहाँ ले जाऊँगा, आपको नोट्स बना रखे हैं। द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो भौतिक राशियाँ हो गई 3 मेरे पास, क्रम संख्या 1, 2 और 3। तो सबसे पहले बात कर, भौतिक राशि कौन सी होगी हमारे पास? द्रव्यमान। आप सबको पता है कि द्रव्यमान एक कौन सी राशि होती है? द्रव्यमान एक मूलभूत राशि होती है। इसका कोई सूत्र नहीं होता। मूलभूत राशि का कभी कोई सूत्र नहीं होता, क्योंकि वो किसी और राशियों पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई का भी कोई सूत्र नहीं होता, क्योंकि ये भी मूलभूत राशि है। समय का भी सूत्र नहीं होता, क्योंकि ये भी मूलभूत राशि है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, ठीक है। समय का मात्रक होता है सेकंड। अब वीमा की बात करते हैं। द्रव्यमान की वीमा होती है, या तो केवल m लिख सकते हैं या हम m1 भी लिख सकते हैं। लंबाई की वीमा क्या होती है? या तो केवल l लिख सकते हैं या l1 ले सकते हैं। कल भी बताया था मैंने आपको, पिछली क्लास में बताई थी बात। और समय की वीमा होती है t1। तो लंबाई की वीमा आपको क्या लिखनी है? m1, लंबाई की वीमा लिखनी है आपको l1, द्रव्यमान की वीमा लिखनी है आपको m1 और समय की वीमा आपको लिखनी है t1। तो इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। अब हम यहाँ पर अलग अलग और वीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप लिखना क्रम संख्या। तो ये देखिए इस टेबल में सबसे पहले क्रम संख्या है, उसके बाद भौतिक राशि है, उसके बाद है सूत्र। ये आप सूत्र है या अन्य भौतिक राशियों से संबंध भी लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं। एक यहाँ पर कम है जो कि है मात्रक। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से लिख देते हैं मात्रक। तो आप कितने कॉलम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम आप बना लिए होंगे। और उसमें आपने 3 लिख दिया, 1, 2, 3, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब चौथी राशि आ गई हमारे पास क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल की बात करते हैं
या हम बात कर लें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सबको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। हाँ ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 का मात्रक क्या होता है। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने बताया भौतिक राशि क्षेत्रफल है। उसके बाद हमने क्या लिखा है इसका सूत्र, तो यहाँ पर ये सूत्र। आप कहेंगे सर इसमें तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिखा हुआ है। यस, अगर आप आयत का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो भुजा इंटू भुजा लिख सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं। आप कुछ भी फॉर्मूला ले सकते हैं, आपके पास मात्रक और विमा वो ही आएगी। अब बात आती है हाफ का मात्रक क्या होता है, 1/2 का मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता। आधार भी एक लंबाई है, एक भुजा है जिसकी लंबाई होती है। तो आधार का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा मीटर। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। समझ में आई थी बात। तो आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई के मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक है मीटर स्क्वायर। मैं अब फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर देखिए आपने लिखा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 कुछ नहीं होता, फिर आधार था, आधार का होता है मीटर, फिर ऊंचाई का होता है मीटर। तो मीटर इंटू मीटर मात्रक क्या बन गया इसका मीटर स्क्वायर। और मैंने आपको बताया है कि लंबाई जो होती है, लंबाई उसका मात्रक होता है मीटर, और लंबाई की विमा क्या होती है L1। अगर लंबाई होती तो L1 होती, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर की जगह मैं क्या लिखूँगा विमा में L, और स्क्वायर तो मैं भी लगा दूंगा स्क्वायर। तो क्या बन गई इसकी विमा L स्क्वायर। तो ये बेटा L स्क्वायर आपको क्लियर हुआ। ओके, तो लंबाई का क्या होती है L होती है लंबाई का। अगर लंबाई का स्क्वायर हो रहा है मीटर स्क्वायर है तो आपको लिखना है L स्क्वायर में। एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान हो गया सूत्र, इसका मात्रक हो गया kg, और kg मात्रक हो गया तो विमीय सूत्र हो गया m1। विमीय सूत्र कितना हो गया m1। अब हम बात आते हैं लंबाई पर। लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, मीटर हो गया, और हमें उसकी जगह क्या लेना है L1। अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर हमने L स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ गए आप बात। मीटर की विमा क्या होती है L होती है अगर मात्रक हो मीटर तो। अब बात करते हैं समय की। समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, और उसकी विमा क्या होती है t। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये मात्रक हैं, ये विमाएं हैं, और ये भौतिक राशियों के नाम हैं। अब फिर से हम उधर आते हैं। अब उसके बाद अगली भौतिक राशि आती है आयतन। अब आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई भी एक भुजा है, मीटर होती है उसकी मात्रक। चौड़ाई भी भुजा, मीटर होता है मात्रक। ऊंचाई भी भुजा, मीटर होता है मात्रक। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब। समझ में आई मीटर क्यूब। अब मीटर की जगह हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर हम बात करेंगे विमा की, तो मीटर की जगह हम लिखते हैं L, तो यहाँ पर हो जाएगा L। मीटर क्यूब है तो L क्यूब। क्लियर हुआ, मीटर क्यूब की जगह L क्यूब। ओके, उसके बाद बात आती है द्रव्यमान घनत्व। तो द्रव्यमान घनत्व को हम अलग से बात करते हैं। जो द्रव्यमान घनत्व होता है उसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले द्रव्यमान घनत्व भौतिक राशि में, फिर सूत्र में आप लिखिए द्रव्यमान घनत्व को हम रो से, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान घनत्व का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिए आप सूत्र में। आपने जो टेबल बना रखी है उसमें सूत्र लिखा हुआ है, उसमें लिख दीजिए द्रव्यमान बटा आयतन। फिर आते हैं मात्रक वाले कॉलम में। मात्रक में क्या लिखेंगे, अब बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg, और आयतन का मात्रक आपने अभी देखा कितना होता है मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। इसे हम कैसे लिख सकते हैं kg। अब बताइए मीटर क्यूब बट्टे में है तो इसे जब ऊपर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे m-3। ये मीटर क्यूब है बेटा, m-3। क्लियर हुआ। अब विमा की बात करेंगे तो kg की विमा कैसे लिखते हो m1, और मीटर की जगह क्या लिखते हो L, और -3 पावर तो कितना हो जाएगा L-3। ये क्लियर हुआ m1 L-3। ओके, ये पूरी समझ में आई आपको। ओके,
ये आज वाली क्लास है, अगर आपको आज वाली क्लास में सारी विमाएँ क्लियर हो रही हैं तो आपको अच्छी तरह आगे वाली क्लासों में भी समझ में आ जाएंगी। जो भी आज वाली क्लास में आपको समझ में नहीं आता है आप वो तुरंत पूछना। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही आराम से समझाने की, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। आगे देखो तो ये आपको क्लियर हुआ। ये देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिख लीजिए m/l³ हो गया तो इसका विमा हो गई ml-3। तो द्रव्यमान घनत्व ये हो गया इसका सूत्र, द्रव्यमान बटा आयतन। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं अलग से आपको समझाता हूँ ना, तो उसी कॉलम में आप लिख लिया करो जो आपने कॉपी में आप लिख रहे हैं। तो इसकी विमा क्या बन गई अपने पास, द्रव्यमान घनत्व की ml-3। ओके, अगली जो भौतिक राशि है वो है आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? अब आवर्ती जो होती है उसे हम f से प्रदर्शित करते हैं। आवर्ती कैसे प्रदर्शित करते हैं? f से। इनके बारे में जो आगे चैप्टर आएंगे ना, इनकी परिभाषाएं, इनके पूरे बड़े बड़े टॉपिक आएंगे इन पर, लेकिन अभी हम केवल इनकी विमाएं समझ रहे हैं। तो आवर्ती का सूत्र क्या होता है? आवर्ती क्या होता है? चक्र प्रति सेकंड। जैसे 1 सेकंड में मान लीजिए एक कोई भी वस्तु है वो ऐसे घूम रही है, और मान लीजिए 1 सेकंड में वो 10 चक्कर काट लेती है। 1 सेकंड में कितने चक्कर काट लेती है? 10। तो इसकी आवर्ती कितनी हो जाएगी? 10। समझ गए? चक्र प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जितने चक्कर काटता है उसी को हम बोलते हैं आवर्ती। इसका सूत्र होता है 1/t। यहाँ पे t क्या है? समय है। इसको यहाँ पर t वैसे आवर्तकाल है जो कि समय की बराबर ही होता है, जिसे समय कहते हैं। तो यहाँ पर t है आवर्तकाल जो कि समय होता है। एक बार हम यहाँ पर इसको समय लेके चलते हैं। आवर्तकाल क्या होता है? एक पूरे चक्र को पूर्ण करने में लगा समय। एक बार आप इसे समझें, F=1/t। तो ये सूत्र है, समझे आप? तो सूत्र वाले में आप लिख दीजिए F=1/t। फिर आप लिखिए मात्रक। अब मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। क्या होता है समय का मात्रक? सेकंड। तो क्या होगा? 1/सेकंड हो जाएगा क्योंकि ये अपॉन में है। अब इसे ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो मात्रक क्लियर हुआ, सेकंड इनवर्स। अब लिखो विमा। विमा वाले कॉलम में क्या लिखोगे? द्रव्यमान है क्या? नहीं है। तो आप द्रव्यमान नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान नहीं है तो m0, लंबाई नहीं है तो l0, या इन्हें लिखने ऐसे लिख भी सकते हैं और चाहें तो इन्हें नहीं भी लिख सकते, एक ही बात है। और समय है क्या? हाँ समय है। कितना है? t-1। तो इसकी विमा क्या हो गई आवर्ती की? t-1। समझ में है आपको आवर्ती? ओके। आवर्ती के बाद बात करते हैं वेग या चाल की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं वेग या चाल की। ये देखिए आपके पास ये आवर्ती की विमा आ गई 1/t, जिसको अपन लिख सकते हैं आगे t इनवर्स। पूरा लिखना बेटा, और ऐसे ब्रैकेट में भी बंद करना, क्योंकि नियम होता है कि हमें विमीय सूत्र को ऐसे कोष्ठक में डालना होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए वेग या चाल क्या होती है? चाल, तो सबसे पहले लिखिए भौतिक राशि है चाल। फिर सूत्र में लिखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यही वेग की रहती है, दूरी बटा समय। उसके बाद आते हैं हम मात्रक के अंदर। मात्रक में आ जाइए। दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का होता है बेटा सेकंड। ठीक है, मात्रक वाला भी क्लियर हुआ। अब हम आते हैं विमा वाले में। तो विमा, मीटर की जगह क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। अच्छा, और सेकंड, फिर से मैं आपको एक बार क्लियर करता हूँ, पहले मात्रक की क्लियर कर लेते हैं। मीटर और सेकंड अपॉन में है तो S-1। अब विमा में मीटर की जगह एल और सेकंड इनवर्स की जगह T-1। क्लियर हुआ आपको? मीटर की जगह एल और सेकंड इनवर्स की जगह T-1। तो क्या बन गया? चाल या वेग का आपके विमा LT-1। तो यहाँ पूरा लिखिए आगे LT-1। क्लियर हुआ आपको? आगे बात करते हैं त्वरण की, जो हमने कल भी बात की थी, कल वाली क्लास में बात की थी त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय, या एक बार आप ये समझ सकते हैं चाल बटा समय। वैसे वेग और चाल का सूत्र बराबर एक जैसे होते हैं, लेकिन इनमें एक फ़र्क होता है जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेग और चाल में क्या फ़र्क होता है। चाल एक अदिश राशि होती है जबकि वेग एक सदिश राशि होती है। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ना है हमें आगे। ठीक है, तो वेग ये तो हो गया हमारा सूत्र। सूत्र के बाद क्या करना होता है? सूत्र के बाद लिखना होता है हमें मात्रक। तो मात्रक वाले कॉलम में लिखिए, क्या लिखेंगे मात्रक वाले कॉलम में? वेग या चाल का मात्रक अभी हमने क्या देखा? मीटर प्रति सेकंड, और बटे में एक और समय, तो समय की जगह एक और सेकंड आ जाएगा।
आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड माइनस 2। ये तो हो गया आपके मात्रक। अगर वीमा लिखनी है तो मीटर की जगह एल और सेकंड स्क्वायर की जगह टी माइनस 2। ये समझ में आया आपको। तो ये बन गया इसका हमारे पास वीमा। तो ये बन गई त्वरण की वीमा। तो ऐसे लिख लोगे ना, भौतिक राशि में भौतिक राशि लिख लोगे, फिर सूत्र लिख लोगे, फिर मात्रक लिख लोगे, फिर वीमा लिख लोगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी त्वरण की। त्वरण के बाद जल्दी से हम देख लेते हैं बल। ओके, बल की आपने कल भी देखी थी, मैं आज फिर से बताता हूँ। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब हम डायरेक्ट मात्रक देखेंगे सूत्र के बाद। मात्रक भौतिक राशि में लिखिए बल, सूत्र में लिखिए द्रव्यमान इंटू त्वरण, और यहाँ लिखिए मात्रक क्या है, द्रव्यमान का केजी और त्वरण का अभी हमने देखा मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, या केजी मीटर सेकंड स्क्वायर अपॉन में, तो ऊपर कितना हो जाएगा s माइनस 2। क्लियर हुआ ये s माइनस 2। अब वीमा लिखेंगे, यहाँ केजी है, केजी की वीमा कितनी होती है m1, मीटर की वीमा कितनी होती है L1, सेकंड माइनस 2 तो t माइनस 2। कल भी किया था हमने ये, तो ये वीमा क्लियर हुई। ओके, तो बल के बाद एक और भौतिक राशि आती है हमारे पास, आवेग। क्या आती है भौतिक राशि, आवेग। तो आवेग होता है जिसे हम इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ठीक है, और आवेग को बोलते हैं इम्पल्स, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है आवेग का बल इंटू समय। तो आप कहेंगे सर हमें क्या याद रखना पड़ेगा, आपको बच्चों केवल एक सूत्र याद रखना पड़ेगा ये। अगर आपको ये याद है ना, फिर आपको कुछ याद नहीं करना। क्यों, आप इसको देखकर क्या बना सकते हैं, इसका मात्रक, मात्रक से आप वीमा। तो आपको केवल क्या याद रखना है, सूत्र, मात्रक और वीमा आप अपने आप बना लेंगे। तो अब इससे हम बनाते हैं इसका मात्रक। पहले सूत्र को थोड़ा सा और खोल देते हैं, तभी मात्रक बन पाएगा। बल को क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और आगे टी। तो बल की जगह लिख सकते हैं ना द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बात कर लेते हैं हम मात्रक की। तो मात्रक कैसे बनेगा, द्रव्यमान की जगह केजी, त्वरण की जगह मीटर पर, मीटर सेकंड माइनस 2। याद कीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मैंने इस बार डायरेक्ट लिख दिया सेकंड माइनस 2, इंटू समय की जगह S1। ये समय देखिए, तो S1 कितना हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा केजी। देखो अब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। घातें कितनी, -2 और +1 -1 हो जाएगी, तो घात बन जाएगी केजी मीटर और सेकंड -1। ये समझ में आया बेटा, -2 और +1 -1 हो गया। ठीक है, अब केजी की जगह क्या लिखेंगे, अब डायरेक्ट वीमा बनानी है। अब बताइए वीमा बनाइए, केजी की जगह m1, मीटर की जगह L1 और ऐसे s-1 की जगह t-1। ये वीमा समझ में आई। ओके, तो आज हमने ये बातें करी, इतनी भौतिक राशियों की वीमा की समझ में आई। एक चीज़ और ध्यान रखो, हमने बल का मात्रक क्या लिखा था, द्रव्यमान की जगह केजी और त्वरण की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो मात्रक भी सही है, और उसके साथ में ब्रैकेट में न्यूटन और लिख दो, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये साइंटिस्ट के सम्मान में है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, वो सूत्र के हिसाब से है, और साइंटिस्ट के सम्मान में भी हम मात्रक रखते हैं, वो न्यूटन भी है। तो बल का न्यूटन भी मात्रक है, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो भी मात्रक है। ठीक है, ओके, तो ये क्लास आपको समझ में आई, आपको वीमाएँ बनानी आई। ठीक है, अगली क्लास में हम और आगे की वीमाएँ देखेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। जो भी डाउट होते हैं आप मुझसे पूछें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।